दो पर्सनालिटीज की पिक्चर आपने देखी तो आपके जहन में क्या नजर आया, या आपके जहन में क्या आया? फेमस पर्सनालिटी, इंसान अपनी पहचान खुद बनाता है। जी बुशरा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन पहचान बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? सिंगर, एक्टर, ओके। आप चलती फिरती ब्रांड नजर आए, चलते फिरते ब्रांड नजर आए, ताहिरा। लेकिन वो ब्रांड, मतलब लोगों के जहन में ये चीज कैसे आएगी कि ये ब्रांड है? फेमस, बट हाउ दे बिकम फेमस? यस करके बुशरा। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। हार्ड वर्क, बिल्कुल ठीक है। क्वालिटी, यस। मेहनत करना होगी पर्सनालिटी से। अच्छा चलें, एक क्वेश्चन है आप लोगों से। मैं जब आपसे कहता हूँ कि जी आ, एक बंदे का कोई नाम लेता हूँ, मैं एक सिर्फ एक बंदे का नाम लेता हूँ। मैं नाम लेता हूँ, लेट्स से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। आपके जहन में क्या आता है? जो पहला वर्ड आता है वो क्या आता है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहली चीज क्या आती है? जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बुशरा एटम बॉम्ब ठीक है, एटॉमिक पावर ठीक है। बॉम्ब, साइंटिस्ट, ग्रेट पर्सनालिटी, दिल लगाकर मेहनत करना, अच्छा ठीक है, साइंटिस्ट ठीक है, ओके। कॉन्टिन्यूसली वर्क ठीक है। अच्छा चले, मैं एक और बंदे का नाम लेता हूँ। मैं नाम लेता हूँ जनाबे वाला वसीम अकरम। आपके दिन में क्या चीज आती है? बॉलर, क्रिकेटर, क्रिकेट स्टार, क्रिकेटर, पैशन। अच्छा जी। अच्छा चलें, अब मैं एक और बंदे का नाम लेता हूँ। अभी चूंकि सारे मेल हो गए हैं तो उसमें भी थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है। चले, मैं अब नाम लेता हूँ जनाबे वाला बुशरा इंसारी। कॉमेडियन, ड्रामा, एक्टर, सक्सेसफुल पर्सनालिटी, एक्ट्रेस, ब्यूटी क्वीन, एक्टर, एक्ट्रेस, ओके। चलें, अब मैं नाम लेता हूँ जनाबे वाला मायरा खान। स्टार, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस, एक्टर, मॉडल, बोल्ड फैशन गर्ल ठीक है, सुपरस्टार, एक्ट्रेस, इंटरनेशनल स्टार, यस ठीक है, एक्ट्रेस। अच्छा, अब ये जो जितने भी लोगों के मैंने आपसे नाम आपके साथ शेयर किए हैं, आप लोगों के आपको बताए हैं, आप अगर इनकी लाइफ को स्टडी करना शुरू करें ना तो आपको एक चीज बड़ी कॉमन मिलेगी। वन थिंग इज रियली कॉमन इन एवरी पर्सन, जिसकी आप बात अभी कर रही हैं, जिस जिसके बारे में आपने भी बात की है, जिन लोगों के बारे में आपने भी बात की है, ये सब लोग ये सब लोग अपने आप को इस लेवल पे लेके आने के लिए दो चीजें करते थे। एक था उनका ड्रीम, दे वांटेड टू बी समबडी जिसको लोग फॉलो करें या इंस्पायर हों। और दूसरा उनकी मेहनत। मेहनत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हम लोग चूंकि मेहनत करने के कायल नहीं है, मैं बहुत माजरत के साथ बीइंग ब्लंट ओवर है, हम लोग मेहनत करने के कायल नहीं है। हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग करना ये चाहते हैं कि जी कोई भी बंदा काम करे, उसका रिजल्ट मुझे मिले। क्या आतिफ असलम जो गाने गाता है, या हुमायूं सईद जो एक्टिंग करता है, वसीम अकरम जो बॉलिंग करता था, बुशरा इंसारी जो राइटिंग करती है, जो लिखती है, इसी तरह के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मैं अगर बात करूं, वो सारे लोग, उन लोगों ने अपना रास्ता बनाया है टू डू समथिंग। और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक आप अपना रास्ता नहीं बनाएंगे, अपने आप को स्केड्यूल नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको प्रॉब्लम रहेगा। और उसके लिए करना क्या है? करना यह है कि हम लोगों ने एक ऐसा वे फॉरवर्ड, एक ऐसी डिटर्मिनेशन, एक ऐसा ड्रीम, एक ऐसा वे फॉरवर्ड, एक ऐसी प्लानिंग करनी है कि लोग हमें जाने।
और वो सब कुछ आपको जीरो से करने की बजाय कुछ स्टेप्स हैं जो कि ओरिफ्लेम ने पहले से बना दिए हैं, या हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि यार सोशल मीडिया पे जब आपने अपना ब्रांड बनाना होता है, इट्स नॉट अबाउट सोशल मीडिया, इट्स अबाउट ब्रांड। जब आपने अपना ब्रांड बनाना होता है तो कुछ सर्टेन चीजें आपको करनी है। वो सर्टेन चीजें क्या है वो हम लोग आज अभी बात करेंगे। वो सर्टेन चीजों में सबसे पहली चीज ये आती है कि आप लोगों को उस चीज की डेफिनेशन या वो वे फॉरवर्ड या पहला स्टेप पता हो जिससे आगे आप चलेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने अगर जाना है इस्लामाबाद और मैं बैठ जाऊं कराची वाली गाड़ी में, हालांकि मैं सफर भी कर रहा हूँ, डिटर्मिनेशन भी है, मेहनत भी कर रहा हूँ, तो क्या मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा? नो, मैं कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। और मैं हमेशा क्या करूंगा, मैं मसले मसाइल में ही रहूंगा, हर हमेशा कभी किधर चला जाऊंगा, कभी किसी से पूछूंगा, कभी किसी को सुना। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने उस फर्स्ट स्टेप को लेने से पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि जी मैंने इस स्टेप पे जाना है, तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा और आप सही रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे। और यही चीज है कि हमने ब्रांड को जब बनाना होता है तो सबसे पहली चीज जो आपके जहन में आनी चाहिए कि जब आप किसी को सोचते हैं, देखते हैं, तो पहली चीज आपके जहन में आती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपसे पूछूं, मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ, लेट्स से ताहिर मजीद साहब, तो आपके जहन में एक पर्सनालिटी बनती है, एक स्केच बनती है कि यार ही इज द वन जो कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को लीड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है बिजनेस, के आप किस तरह से इस बिजनेस को फॉलो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से आगे जा सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं करना है आपने, वो सारा वे फॉरवर्ड बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसी इंसान को देखने के बाद उसके जहन में क्या ऐसी चीज आए कि आपसे इंस्पायर होके वो काम करना शुरू कर दे। अब मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग ऐसा काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कुछ कर भी रहे हैं तो वो उनके लिए एक गाइडलाइन हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ जी, मैं प्रोडक्ट्स ऑर्डर पर कलेक्ट करने की बजाय, ऑर्डर्स कलेक्ट करने की बजाय मैं प्रोडक्ट इकट्ठी करता हूँ, स्टॉक जमा कर लेता हूँ। और जमा करके अब वो प्रोडक्ट चूंकि बिक नहीं रही, तो मैं ऑनलाइन सेशंस में आके लोगों को उनके घरों में जाके या अपने स्टेटस पे पिक्चर्स लगा के अट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि यार ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, 500 की मार्केट में तुम 300 की ले लो। क्या आपका ब्रांड बना? नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ आपको। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रांड और जो परसेप्शन और जो लोगों के जहन में एक इमेज क्रिएट हो रहा है वो ये कि यार चीजें बेचती है यार, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ है सस्तियां चीजें बेचता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक्सपायरी हो गए, हो सकता है खराब हो। यू नो, लोगों के जहन में ब्रांड के बारे में परसेप्शन खराब होना शुरू हो जाती है। आप एक दफा, दो दफा, तीन दफा वो प्रोडक्ट बेच तो देंगे, लेकिन चौथी दफा वो बंदा सोचेगा जरूर ये प्रोडक्ट लेने के लिए कि यार प्रोडक्ट जो सस्ती बेच रहा ना तो कोई मसला जरूर है। और यही प्रॉब्लम है और इसी चीज को हमने आइडेंटिफाई करके आगे लेके चलना है कि हम लोग सबसे पहले जब लोगों के बारे में बात करें या लोग हमारे बारे में बात करें तो उनके जेहन में कोई ना कोई एक पॉइंट आना चाहिए और वो पॉइंट फील करें कि यस, ही इज द वन, शी इज द लेडी हु विल गाइड मी कि जी किस तरह से बिजनेस करना। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बात करूं, कोको कोला, मैकडोनल्ड्स, दीज ऑल आर ब्रांड्स। और ब्रांड्स को जब आप डिस्कस करते हैं तो कोई ना कोई इमेज आपके जहन में बनता है, चाहे वो बुरा हो या खराब हो, अच्छा हो, इट डजंट मैटर। लेकिन आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका कुछ ना कुछ उसका स्टेक उसमें जरूर होता है। अब जैसे मैं कोको कोला की बात करूं तो आप जब कोको कोला का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में एक चीज आती है, ठंडी बॉटल होगी, फिजी ड्रिंक है, मैं उसको पी लूंगा। मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स का नाम आएगा तो आपके जहन में हमेशा एक चीज आती है कि यार उसके फ्राइज बड़े जबरदस्त होते हैं। पूरी दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं उसके फ्राइज, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जहां मर्जी चले जाएं उसके फ्राइज बड़े जबरदस्त हैं। मुझे ये उसका एक मतलब मेरे जहन में एक इमेज बना हुआ उसका।
और जब भी आप कोई ऐसी चीज सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो आपके नाम सुनने के साथ ही लोगों के जहन में एक चीज आ जाती है, यार है वो, ये वो है, ये वो काम करता है, ये वो काम करती है। वो परसेप्शन जब तक आप क्रिएट करने में पॉजिटिव नहीं होंगे, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएंगे, उस वक्त तक चैलेंज रहेगा। सो यू ऑल हैव द इमोशंस एंड यू फील द रिएक्शन ऑफ द नेम वकास। नाम सुनते हैं एएसएन, हुमैरा कामरा नाम सुनते हैं लीडर, अंबर फारूकी नाम सुनते हैं लीडर है, अवैस मुहाजिबीन नाम सुनते हैं लीडर है, शाइमा, सलवा, जितने भी टॉप 15 में लोग हैं, उन सब लोगों के, आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो उन सब लोगों के नाम सुन के कुछ ना कुछ ज़हन में आता है कि यार दे आर द लीडर्स, और एथिकल वे में काम करना शुरू हो गए हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं, दिस रियली मैटर्स। और इसी चीज को हम ब्रांड कहते हैं कि मेरा नाम आए और नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक चीज है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बड़ी कॉमेडी वाली और रियलिटी वाली बात बताता हूँ। आपकी फैमिलीज में, हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है, मेरी फैमिली में भी है, मेरी फैमिली में शायद ज्यादा है क्योंकि माशाल्लाह फैमिली मेरी थोड़ी ज्यादा बड़ी है। मेरी फैमिली में मतलब मेरे अम्मी वाली साइड और अबू वाली साइड, दोनों वाली साइड से दो तीन खवातीन ऐसी हैं कि जब भी रिश्ते की बात करनी हो, उन लोगों से बात की जाती है। क्यों? उनका ब्रांड बना हुआ, इट्स अ रियलिटी। आपकी अपनी फैमिली में भी होगा, आपने कोई अच्छा रिश्ता देखना हो तो आप उनसे बात करते हैं, आपने अच्छे कपड़े लेने हो तो आप उस स्पेसिफिक बंदी से बात करते हैं जो जिसकी एस्थेटिक सेंस आप समझते हैं बहुत अच्छी है। आपने शॉपिंग पे जाना हो आप उससे बात करते हैं या उसको साथ लेके जाते हैं। आई मीन एवरीथिंग हैव अ ब्रांड, परसेप्शन है हर बंदे की, हर बंदे की एग्जांपल। और वही जो बंदा जिसके साथ आप एसोसिएट होते हैं ना, वो ब्रांड होता है। और उसी ब्रांड को हम आगे लेके चलेंगे, हमने इसी चीज को आगे बढ़ाना है। एग्जाम्पल के तौर पे आईफोन, आई मीन आईफोन को अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सो यू कैन नॉट बी फोकसिंग ऑन कि आईफोन कैसा है। और आईफोन को जो सेल करने वाले या जो उसकी मार्केटिंग कैंपेन होती है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था प्राइस। आपने कभी आईफोन की जो एडवर्टीजमेंट है, मैंने तो आज तक पाकिस्तान में नहीं देखी है टू बी ऑनेस्ट। मैंने अगर सोशल मीडिया पे ही देखा तो मैंने कभी भी प्राइस मेंशन नहीं की देखी उनके पास कि वो प्राइस मेंशन करते हो। जितने भी एक्सपेंसिव फोन्स होते हैं उनमें किसी भी जगह पे प्राइस मेंशन नहीं होती क्योंकि उनका ब्रांड है, वो परसेप्शन क्रिएट करनी है उन लोगों ने। और परसेप्शन क्रिएट करने के लिए फीचर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और वही ब्रांड आगे चलता है। यू आर द ब्रांड ऑफ योर ओन सेल्फ। आप अपने साथ कुछ क्वालिटीज एसोसिएट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, यू आर डूइंग अ बिजनेस ना, यू आर डूइंग कॉस्मेटिक बिजनेस। और बिजनेस करने के लिए आपको उस बिजनेस से एसोसिएटेड जितनी चीजें हैं सारों का पता होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कई ऐसे लोग जानता हूँ जो बड़े अच्छे घरों के हैं, अच्छे घरों से मुराद ये कि अच्छे खासे अमीर लोग हैं, बट दे आर डूइंग बिजनेस। और ये कॉस्मेटिक का ब्रांड करते हैं या वो रिव्यूज देते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पेज चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। मैं आई रियली नो दोज पीपल। ये सब कुछ उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप उस बिजनेस से एसोसिएटेड चीजों के बारे में जानेंगे नहीं। और उनको जानने के लिए आपको बेहतर तौर पे जो है वो चीजों को अंडरस्टैंड करना। इसीलिए ब्रांड को जब आप बात करते हैं या किसी ब्रांड के बारे में आप बात करते हैं तो उसके फीचर्स, उसकी एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, जस्ट लाइक दैट। ये एक ऐसी खातून है जो कि इंडिया से हैं, मधुलिका।
इनके बारे में मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शी इज जस्ट अ सिंपल हाउसवाइफ। 2 साल पहले तकरीबन 2 लाख के करीब इनके जो सब्सक्राइबर्स, सॉरी 24 लाख के करीब जो सब्सक्राइबर्स थे। आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब 3 साल बेसिकली आप कर सकते हैं क्योंकि ये 1 साल पहले की हमारे पास डिटेल्स हैं। ठीक हो गया जी। 3 साल पहले इनके पास 24 लाख सब्सक्राइबर्स थे। आज की डेट में इनके पास 80 लाख से ज्यादा, 80 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। एंड फील द एक्सपीरियंस, सी द एक्सपीरियंस जो वो लोगों को दे रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस दे रहे हैं? होम मेड कुक रेसिपीज। मिसाल के तौर पे अब अगर मैं ये काम करना शुरू कर दूं कि मैं अगर ये कहूं कि मैंने अगर लोगों का एक्सपीरियंस बेहतर करना है, लोगों को सॉरी लोगों को बेहतर इंफॉर्मेशन देनी है, लोगों को एक्सपीरियंस बेहतर करना है, तो उसके लिए मेरे पास उसका आउटलुक, उससे एसोसिएटेड जितनी चीजें हैं वो बेहतर होनी चाहिए, तो तभी होगा। अब मिसाल के तौर पे पीछे किचन देखें। हम मैं मेरा भी किचन, मेरे घर का भी किचन ऐसे ही है, सो प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। इनके घर के किचन को पीछे से आप चेक करें कितना सिंपल है, बट एक सिमेट्री से रखा हुआ है, बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और इसी की रिकॉर्डिंग करके वो अपलोड कर देती हैं। हाउ डिफिकल्ट दैट इज, आई थिंक नो। हमें भी इसी तरह का कोई ना कोई एक एक्सपीरियंस बनाना है। मिसाल के तौर पे मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत से ऐसे लीडर्स को जानता हूँ जो कि अभी बहुत छोटे लेवल पे हैं। छोटे लेवल से मुराद ये कि अभी 12-15% टाइटल पे हैं, बट दे हैव सेट देयर चेयर, देयर एक्सपीरियंस देने के लिए उन्होंने जो उसकी आउटलुक, जो अटायर सेट की है, जो आउटलुक सेट की है, दैट इज अमेजिंग, जबरदस्त किस्म की। ये सब कुछ उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि आप बिजनेस से एसोसिएटेड सारी चीजों को एक पॉइंट पे नहीं लेके आते। जैसे कि इनका एक पॉइंट था कि दे वांटेड, शी वांटेड टू टेल एवरीबॉडी कि जी आपके पास जो वो है, क्या से कहते हैं, रेसिपीज, वो होममेड रेसिपीज होंगी। एंड पीपल लव दैट। आप लोगों ने लोगों की लाइफ के अंदर क्या ऐसी चीज ऐड की, वैल्यू ऐड की कि लोगों के अंदर आपको देखना सुनना जो है वो इंस्पिरेशनल हो जाए, लोग समझे कि यस। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं कुछ और, हमारे पास फैशन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। अच्छा, वैसे मैंने इस मीटिंग से पहले ना मैं एक चीज सर्च कर रहा था ना, बेसिकली वो आपको दिखाता हूँ। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग जो है ना उसको, आप यू यू विल लव दैट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको भी शो करता हूँ। ये देखें जी, ये पाकिस्तान के टॉप 20 मेकअप एंड ब्यूटी अकाउंट्स हैं जो इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं। पाकिस्तान के टॉप 20। अब मैंने मेकअप और इससे एसोसिएटेड चीजों के बारे में क्यों बात की, वो इसलिए क्योंकि वी आर वर्किंग, वी आर इन सम इंडस्ट्री, एज एन इंडस्ट्री जहाँ पे कॉस्मेटिक की बात है, कलर कॉस्मेटिक की बात है, अपने आप को ब्यूटिफिकेशन की बात है, लोगों को ब्यूटिफाई करने की बात है। सो सबसे पहले नंबर पे अनम फलक आई है। वी डिडंट नो कि ये कौन है, मैंने पहली दफा इसका नाम सुना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इसके इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर्स हैं जनाबे वाला, वो ये फॉलोअर्स हैं, 92 लाख फॉलोअर्स हैं। और हर पोस्ट पे तकरीबन 10,000 के करीब वो आती है, पोस्ट आती है। पर वीडियो पे तकरीबन 68 के, यानी कि 68,000 लोग, 66,000 लोग इसकी वीडियोस देखते हैं। क्या है इसमें, ये क्या ऐसा करती है कि लोग उसको देखते हैं? शी हैज बिल्ड अप अ ब्रांड, अन्नम फलक। आप यू कैन सर्च दैट। इसी तरह मैं एक लड़का भी देख रहा था, उमर फारूक के नाम से है शायद, उमर वकार। ये चेक करें, इसके जो फॉलोअर्स हैं जनाब, तकरीबन
98 लाख के करीब इसके फॉलोअर्स हैं, और हर पेज पे इसकी, हर पोस्ट पे जो इसकी एवरेज आती है जनाब, वो आती है 4 से 8 हजार के। और ये किन किन लोगों को वो ब्यूटीफाई करता है, स्टाइल करता है, ये आप लोगों को पता ही नहीं। मायरा खान, मैं भी इसकी प्रोफाइल देख रहा था, तो मायरा खान को इसने वो किया हुआ है। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। अच्छा फिर ये देखें, अब मैंने फिर इसको ना सेलिब्रिटीज को भी देखना शुरू किया। मैंने कहा अगर मेकअप आर्टिस्ट देखते हैं तो चलें सेलिब्रिटीज को भी देखते हैं। तो पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं जी किसी भी चीज के, वो ये लोग हैं। आयमा खान, ईमान खान, आयजा खान, सेजल अली, माहिरा खान, मिनल खान, मावरा कैन, सारा खान, हिना अल्ताफ, आतिफ असलम, इकरा अजीज। आप खुद देखें कि हर 70-70 लाख बंदे इनके फॉलोअर्स हैं। ये क्या करते हैं ऐसा? टीवी में आए हैं, टीवी में आने से पहले तो कुछ ना कुछ तो मेहनत की होगी ना, अपना ब्रांड तो कम से कम उन्होंने इनिशिएट किया होगा, किसी ना किसी जगह पे तो कुछ किया होगा ना इन्होंने। हम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्या हम किसी से कम है? नो। हमें वो राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही है जहां से हम लोग इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, जहां से हम इसको देख सकते हैं, जहां से हम इसको इनिशिएट कर सकते हैं। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इस पॉइंट से बात करूं तो ये वो खातून हैं जो कि इंडिया से हैं। मैं भी सॉरी पाकिस्तान से है। मैं भी अहमद, ये भी एक व्लॉगर है, ब्लॉगर हैं। और आप इसके बारे में भी डिटेल्स इंस्टाग्राम पे चल चेक कर सकते हैं। फिर इसी तरह से इंडियन एक खातून है हमारे पास जो कि तकरीबन 19 के, उनके भी 20,000 के करीब उनके लोग हैं जो कर रहे हैं। अब इसी तरह से एक हमारी हैं जी, इंडिया की हैं डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, वो यूट्यूब चैनल पे अपना काम कर रही हैं और उनके तकरीबन 8,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। अच्छा अब इसी तरह से आप देखें तो हमारे पास पाकिस्तान में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, रमीशा खालिद, मारिया फराज, मतलब देर आर सो मेनी पीपल जिनके मैं नाम अगर लेना भी चाहूं तो वो एक लंबी लिस्ट है। सो वी आर नॉट ऑफरिंग, वी आर नॉट डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। इसी वजह से हम पीछे हैं। और आप ये देखें कि ये खातून सिर्फ इसी सोशल मीडिया की वजह से कॉफी कनेक्ट में गई हैं, जो कि एक बड़ा प्रेस्टिजियस उनका एक वो है, चैनल है जिसपे ये वो गई थी। अब ये देखें आप फेसबुक सॉरी इंस्टाग्राम पे आप अपनी पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, तो किस तरह की पिक्चर्स होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो आप खुद देखें। किसी भी सेलिब्रिटी की कोई पिक्चर अगर आप देखें तो उसने कोई गूगल से डाउनलोड करके लगाई हुई है? किसी भी मेकअप आर्टिस्ट की पिक्चर देख लें तो क्या उसने गूगल से डाउनलोड करके लगाई हुई है? नहीं। उन्होंने खुद अपनी पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं। एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग, दे आर इन्फ्लुएंसिंग, दे आर मैनेजिंग थिंग्स कि मैं अपनी लाइफ को किस तरह से एंजॉय करती हूँ। यू कैन डू दैट एज वेल, एंड दैट इज वेरी सिंपल। ये है जी एक हमारी ब्रांड पार्टनर जो कि क्या लिखा हुआ है जिन्होंने, अब अपनी इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स चेक करें। आप प्रोफेशनल मदर, आप प्रोफेशनल ट्रैवलर, आप प्रोफेशनल लीडर, 3 कैटेगरीज उन्होंने बनाई हैं अपनी, और तीनों कैटेगरीज के अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने जरूर मेंशन किया हुआ है। जैसे कि उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बताया, उन्होंने अपने ट्रैवल के बारे में बताया, और उन्होंने अपने लीडरशिप के बारे में बताया। और लीडरशिप में सिर्फ एक चीज उन्होंने पिक्चर जो है वो अपलोड किया लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका एक प्रॉपर तरीकाकार होता है कि अगर मैंने कोई गूगल सॉरी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अगर कोई ऐसा काम करना है, तो मुझे उसकी सबसे पहले प्लानिंग करनी जरूरी है। और प्लानिंग करने से पहले मुझे ये चीज बताना जरूरी है कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस किस तरह से कर सकती हूँ, और मेरे पास बिजनेस से रिलेटेड कितनी चीजें मौजूद हैं, क्या क्या मौजूद है। हम लोग वो चीज करते ही नहीं है, हमारे पास वो इंफॉर्मेशन होती नहीं है, बट वी ऑलवेज ट्राई टू मेक समथिंग लाइक दैट, राइट। इंफॉर्मेशन है ही नहीं, हम लोग शेयर करते नहीं है। अच्छा फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं बीइंग मुस्लिम आई रिस्पेक्ट दैट कमेंट्स, लेकिन मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं, पाकिस्तान में ही कई ऐसी खवातीन हैं जो निकाब के साथ काम कर रही हैं।
जिसमें हमारे टॉप लीडर्स भी शामिल हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपने सब कुछ अपना लोगों के सामने शो करना है। इट्स अबाउट व्हाट एंड वेयर आर यू प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब कुछ उस वक्त होगा जब आप इस कंटेंट व्हील को, जो हम कंटेंट मिक्स भी कहते हैं बेसिकली जिसको, उसके ऊपर आप काम करेंगे। करना क्या है, 70% आपने ऐसी चीज लोगों को बतानी है जिससे उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो, कुछ समझ आए, कुछ नजर आए, कुछ पता चले कि यार ये चीज जो है ये काम किया है, ये चीज बेहतर है, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए। आप लोगों को सजेशंस दे रहे हैं, जस्ट लाइक रेसिपीज बता रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे आप में से कितने, मैं खुद चावल जो है वो बॉयल कर सकता हूँ, मैं अंडा भी बॉयल कर सकता हूँ, लेकिन क्या अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बीइंग लड़का, मैं चावल उबालने का तरीका लोगों को बता दूं, रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं, हर एक बंदे की लाइफ में एक वैल्यू एडिशन की प्रोबेबिलिटी तो बन रही है ना, कि यार ये कुछ बनेगा, कुछ करेगा, कुछ हो सकता है, ये कुछ कर रहा है। एंड सेम केस गोज विद यू, कि व्हेन यू आर शोइंग देम कि जी मैं अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए ये काम करती हूँ, मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मेरी ये हॉबीज हैं, मैंने यहाँ पे ट्रेवल किया, मैंने ये मेरा लाइफस्टाइल है, ये आज मैंने एक नई चीज सीखी है कि आप किस तरह से ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट के साथ ये काम कर सकते हैं, तो 70% के साथ 20% भी आपने शेयर कर दिया कि यार ये जबरदस्त एक प्रोडक्ट है, ये जबरदस्त एक शेड है, इसको अगर आप मिक्स एंड मैच करते हैं तो आपको एक नया शेड बन जाता है जो कि ब्राइडल मेकअप के लिए हो सकता है। अब वो इन्फ्लुएंसर जिसको मैंने अभी शक्ल, आप जिसके साथ हम जिसको देख रहे थे, जिसकी शक्ल हमने देखी है, वो खातून किसी के ऊपर काम नहीं करती, वो अपने ऊपर मेकअप, शी यूजेस द मेकअप ऑन हर ओन फेस, और उसी को रिकॉर्ड करके लोगों को बता देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने चेहरे पे मेकअप करना शुरू करते हैं, बट यू हैव टू मेक देम रियलाइज एंड टेल देम कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन देयर लाइफ टू गेट मोस्ट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। यही वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम मिस करते हैं, और 10% आप लोगों को बताते हैं कि जी ये वाली चीज अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट से, इस जगह से, यहाँ से। यू रिकमेंड देम, ऑटोमेटिकली बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। 70%, और ये ऑरिफ्लेम की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शी इज फ्रॉम इंडिया बाय द वे, चेक कर सकते हैं विनाली, इनकी जो इंस्टाग्राम का पेज है वो आप चेक कर सकते हैं, द बस्टलिंग बज। ठीक हो गया, द बस्टलिंग बज, इसको आप चेक कर सकते हैं, यू कैन हैव मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। Amna Kareem Qureshi from Lahore, from Pakistan. You can see her page as well. So जब भी ब्रांड की बात की जाती है ना, तो उसको क्रिएट करने के लिए या उसको कंटिन्यू रखने के लिए ना, तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यूरियोसिटी, यार खून क्यों होएगा। आपने अक्सर देखा होगा ड्रामे, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ड्रामा श्रामा नहीं देखता, लेकिन एक ड्रामा मैं देखता था आज से काफी अर्सा पहले, शायद लास्ट रमजान की बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, अहद वफा। उसमें क्या होता था, एक जब एपिसोड उसकी खत्म हो रही होती थी, तो खत्म होने के फौरन बाद कुछ नंबर चल रहे होते थे, और एक छोटा सा बॉक्स बना के ना कुछ हाइलाइट्स दे देते थे अगली एपिसोड की, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए, कल या नेक्स्ट वीक मैंने ये देखना जरूर है। वो आपके दिमाग में, आपके जहन में ना रजिस्टर हो जाता था, और जैसे ही वो होता था तो आपको रिकॉल होता था, और आपके जहन में वो आपके बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था कि यार ये देखना है, ये देखना है, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती थी। और उसी क्यूरियोसिटी को देखते हुए आप इमोशनल हो जाते थे कि यस, कि जो क्यूरियोसिटी आपने क्रिएट की है वो मेरी लाइफ के अंदर भी एक वैल्यू रखती है, इमोशंस हैं, मैं इसके साथ एक 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 कनेक्शन रखती हूँ, या मेरा एक कनेक्शन है इस चीज के साथ जो मुझे भी दिखाया जा रहा है, जो मैं देख रही हूँ।
तो वो इमोशनल हो जाते हैं आप उस एक स्पेसिफिक इवेंट के साथ, उस एक स्पेसिफिक चीज के साथ, उस स्पेसिफिक इंसान के साथ, क्योंकि आपकी फीलिंग्स ऐड हो जाती हैं उसमें। अब जैसे मैं वंस अगेन बार बार उसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे वही ज़हन में आ रहा है और मैंने वही देखा था। ऐदे वफा में एक वो आती है लास्ट में, उसके जो तीन दोस्त हैं आपस में लड़ जाते हैं, लड़ लेते हैं। तो किसी ना किसी जगह पे आप, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फेल्ट दैट एट दैट पॉइंट। जब आप किसी भी ऐसे पॉइंट पे जाते हैं तो आप फील करते हैं कि यार मेरे भी दोस्त है कितने, यार वो भी कितने लड़ पैन तो की होएगा, मेरे नाल भी प्रॉब्लम हो जाए तो की होएगा। समझ रहे हैं? फिर ये इमोशंस बेसिकली साथ, आपकी फीलिंग्स जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो उसके साथ अटैच हो जाती है। और इसी तरह से जब कॉल टू एक्शन होता है कि यार नहीं, मैंने भी दोस्तों के साथ रहना है, लाई नहीं करनी, उनके साथ अच्छा रहना है, अच्छा बर्ताव करना है, एक अच्छा इंसान बन के रहना है, ऑटोमेटिकली आपकी फीलिंग्स के साथ साथ वो लोग भी आपको उसी तरह से आपके साथ इंटरलिंक हो जाते हैं जैसे आप चाहते हैं। ऑलवेज बी एट योर लेवल जिसमें आप क्यूरियस हो, इमोशनल हो और कॉल टू एक्शन हो। वो वाला कंटेंट आपने अपने पेज पे अपलोड करना होता है। उस तरह की इंफॉर्मेशन आपने लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए आपने करनी होती है, ताकि लोगों को क्यूरियोसिटी रहे कि यार कुछ नया आएगा, ताकि लोगों को फील हो कि यार जो बात कर रहा है वो ठीक कर रहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। और जो बात कर रहा है उसको अगर मैंने फर्दर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने शादी की एग्जांपल दी, ब्रांड बना हुआ है ऑलरेडी, आप क्यूरियस होते हैं कि यार ए हुन आज किदी शादी कराने लगी है या किदे नाल मिल रही है, फैमिली च केड़े बंदे दा ऐसे लोग ने जिन्हां दी शादी नहीं हुई, उन्हां कोल जानने हैं। वो एक क्यूरियोसिटी होती है। और फिर कहीं ना कहीं आप बेसिकली अपना बेनिफिट भी देख रहे होते हैं कि जी इमोशनल है हम लोग, इमोशनल, इमोशंस के साथ भी आ रहा हो। और इसी तरह से कॉल टू एक्शन की, यार प्लीज साडे लिए भी कुछ करो। सो ये वो चीजें हैं जो बेसिकली आपने अपनी लाइफ के अंदर सेट करनी होती हैं जिससे आपको बेनिफिट मिल रहा होता है। सो योर ब्रांड इज योर परसेप्शन, क्यूरियोसिटी, यार मैंने ये लेना है, इमोशन, जो मैं चाह रही हूं वो आप लोग भी चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन इन तमाम चीजों को हासिल करने के लिए मेरा साथ देगा ताकि वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सके और मैं उसको सपोर्ट कर सकूं। ये तीन चीजें, जैसे कि इस पिक्चर में उन्होंने बड़ा क्लियरली मैसेज के साथ उन्होंने बता दिया, क्या, क्यूरियोसिटी, इंस्पिरेशन। वो एक मर्सिडीज के सामने खड़ी हैं और देख रही हैं उसको कि आई वांटेड टू, मैं अगर इस पिक्चर को पहली दफा देखूं तो मुझे क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया है मार्केटिंग का और स्टारिक सेंस का या आपकी सबनेमनल का, माइंड का, तो मैं ये देखूंगा कि यार ये पिक्चर देख के जो वो सोच रही हैं, हाथ बांध के खड़ी हैं, शी रियली वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस या शी रियली वांटेड टू बाय दिस। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो इमोशनल होती हैं खवातीन इस पॉइंट पे कि अपने बच्चों के साथ, हर बंदा इमोशनल होता है, इवन आई माई सेल्फ इज वेरी इमोशनल व्हेन somebody टॉक अबाउट माय फैमिली या मेरे बच्चों के बारे में, आई गेट इमोशनल। और शी इज टेलिंग देम बाय पोस्टिंग दिस पिक्चर कि जी मैं इमोशनल इसलिए हूं या मेरी पर्सनल लाइफ जो है वो इतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि आई आई एम वर्किंग फ्रॉम माई होम, इवन कॉम्प्रोमाइजिंग माई फैमिलीज टाइम। अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम भी है, अगर कोई बच्चा बीमार भी है या उसकी इमोशंस भी हैं तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, आई एम वर्किंग इवन। सो एक इमोशनल फीलिंग्स क्रिएट हो। और कॉल टू एक्शन की यहाँ पे जाना है जनाब, आई एम ट्राइंग टू गेट देयर, आई एम ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस गोल्ड कॉन्फ्रेंस या जो भी आप कह सकते हैं, ट्रेवलिंग ट्रेवल डेस्टिनेशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप अपने ब्रांड को लोगों के साथ किस तरह से एसोसिएट करते हैं। और यही वजह है कि हम लोग इन चीजों को इग्नोर करते हैं।
So thank you so very much. That was the session agenda of the meeting. If you people have any questions, so please raise your hand so that I can unmute you और उसका जवाब मैं आपको दे सकूं. जी, anyone else? किसी का कोई सवाल? जी सादिया. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. सर असल में आपकी 11:30 पे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है और मैंने आपको ज्वाइन किया है 11:55 पे. मेरी से मिस हो गई 25 मिनट्स की. तो मुझे थोड़ा सा शॉर्ट उसमें बता सकते हैं कि क्या आपने स्टार्ट में बताया था? ब्रांड के बारे में बात की थी. जो आपने लास्ट में सुना है उसी को एक्सप्लेन किया था मैंने शुरू में, और उसकी समरी आपने सुनी है. ओके ठीक है, चलें जी ठीक. जी, थैंक यू. यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच. जी एनीवन एल्स? जी जी, किसी का कोई सवाल? नहीं है जी. चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया जी. अपना और अपने गिरदुनवा लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.